गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कराते हैं और शाम को उसका हम एमसीक्यू की फॉर्म में रिवीजन भी करते हैं। तो आज हम 6 और 7 जुलाई के जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको देखेंगे और शाम को मैं इसका क्विज भी आपके लिए लेकर आऊँगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से मेहसाणा, जो कि आपका कहां पर है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के निकट पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये सहकारी संचालित यानी कोऑपरेटिव रूप से ऑपरेटेड सैनिक स्कूल है भारत का। तो ये कहां पर बनाया गया? गुजरात के मेहसाणा में। और अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में अमित शाह द्वारा हालिया उद्घाटन भी देख लेते हैं। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। ये श्रीनगर का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके तहत ये रखा गया है। अमित शाह ने गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी यानी नेशनल कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी, इसके परिसर की आधारशिला भी रखी है। अमित शाह ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का उद्घाटन आपसे ये भी पूछ सकता है कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जी के द्वारा ये किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। देखिए फिर से कह रहा हूं, पहला जो होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल गुजरात के मेहसाणा में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद के लिए लखनऊ में एक समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की है। आपने देखा होगा मंदिर परिसर वगैरह में कई जगह बंदर वगैरह होते हैं, तो कुछ जो श्रद्धालु होते हैं उनको उससे परेशानी भी होती है और कभी कभी बच्चों को काट भी लेते हैं। तो उसके लिए एक समर्पित बंदर वन, जहां पर बंदरों को ही हैबिटेट किया जाएगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन से राज्य ने समर्पित बंदर वन योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश ने। प्रस्तावित वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के दौरान राज्य की राजधानी में कुछ समर्पित बंदर वन, जिनको वानर वन कहा जाएगा, ये बनाए जाएंगे। ठीक है। अगला, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ह्यूलेट पैकार्ड, जिसके लैपटॉप भी आते हैं एचपी के, ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज ने भारत में अपने कुछ उच्च मात्रा सर्वरों का निर्माण शुरू करने के लिए भारतीय निर्माता वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। तो ह्यूलेट पैकार्ड, जो कि यूएस बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इंडिया में कुछ हाई क्वांटिटी सर्वर्स का निर्माण करना चाह रही है और उसी के लिए इसने भारतीय एक मैन्युफैक्चर है वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, उसके साथ इन्होंने एक साझेदारी साइन की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है। तो देखिए सीधे आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मंजूरी आपकी दे दी है। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करके भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में है। तो ये इस तरीके के देखिए आजकल काफी चल रहे हैं। उत्तराखंड वगैरह में भी इस तरीके का लॉ लाया गया था और यहाँ पर भी चल रहा है। और इसमें देखेंगे आप, इसका उद्देश्य कदाचार को खत्म करना और सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए समान अवसर तैयार करना है। विधेयक का लक्ष्य ऐसे अपराधों के लिए सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करना है। तो देखिए लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर आप पेपर लीक कराने में पकड़े जाते हैं तो ये तक इसको करने की राजस्थान सरकार अभी कोशिश कर रही है। ये भी देखिए काफी कल चर्चा में था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मूल कंपनी जो आपकी मेटावर्स है यानी मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स, ठीक है, तो थ्रेड्स आपका एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया। देखिए थोड़ा थोड़ा ये ट्विटर की तरह है, तो काफी लोग इसे ट्विटर किलर भी बोल रहे हैं कि ट्विटर की मतलब पॉपुलैरिटी को ये कम करेगा। तो थ्रेड्स, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो फेसबुक की जो मूल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये क्या है? इंस्टाग्राम का टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप एक है जिसको लॉन्च करने की योजना मेटा प्लेटफॉर्म बना रही है। ठीक है, कल ये काफी ज्यादा चर्चा में था और एक ही दिन में शायद इसमें 1 करोड़ लोगों ने इसमें साइन अप भी कर लिया है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अजीत अगरकर जी अब हमारे जो सीनियर मैन है उनका सेलेक्टर है।
ये भी मैंने कल आपको क्विज में करा दिया था। वैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत आता है, इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान ने अपना कार्यकाल समाप्त होने में 8 महीने शेष रहते हुए इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। अब इसमें कमीशन में मात्र केवल एक मेंबर बचा हुआ है। और देखिए मैंने आपको बताया था पहले, जो नेशनल कमीशन फॉर एससी था और नेशनल कमीशन फॉर एसटी था, ये एक ही संस्था थी 338 अनुच्छेद में। बाद में 89वें संविधान संशोधन से सन 2003 में, ठीक है, 89वां संविधान संशोधन सन 2003 में आया। उसके बाद 338 बन गया आपका अनुसूचित जाति के लिए आयोग, और 338 ए क्या बन गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियान जुआला चांगते, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियान जुआला चांगते को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, यानी सबसे अच्छा फुटबॉलर इनको माना गया है इस साल। और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार आपका जीता है। आगे ये भी अभी चर्चा में था, क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो अपने 4 दिनों की यात्रा पर तंजानिया गए हुए हैं। तो भारत के बाहर IIT के पहले परिसर की स्थापना, ठीक है, यानी इंडिया के बाहर IIT पहला तंजानिया में स्थापित किया जाएगा, और वहां पर है आपका ज़ांज़ीबार, ठीक है, वहां पर यह आपका बनाया जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, आइसलैंड। तो ये कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करता है। इसमें भारत की रैंक क्या है, 126 भारत की इसमें रैंक है। और लगातार 5वें साल, ठीक है, लगातार 5वें साल अफगानिस्तान को इसमें सबसे कम शांतिपूर्ण देश बताया गया है। ये भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, आइसलैंड है। भारत की रैंक क्या है, 126 है, और लगातार 5वें साल अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश इसमें बताया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, यानी अभी नया बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को चुना गया है, कौन है, आधव अर्जुन। अगला, भारतीय नौसेना ने, ये अभी देखिए 2 आपके मैरीटाइम एक्सरसाइजेज या नौसैनिक अभ्यास चर्चा में रहे हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, तो USA के साथ यह आयोजन किया गया। इसके साथ साथ अभी भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारतीय समुद्री अभ्यास यानी GMAX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का 7वां संस्करण आपका 5 से 10 जुलाई तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। ये कोच्चि में था, ये विशाखापट्टनम में है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस साल इसकी 11वां ये सेशन है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD के डिपो का नए परिसर का उद्घाटन किया। तो आपसे सीधे पूछेगा, हाल ही में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के नए डिपो के परिसर का उद्घाटन कहां किया गया, अंबाला में। किसके द्वारा किया गया, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो RK सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, RK सिंह जी ने। और ये ग्रीन हाइड्रोजन पर इस तरीके का भारत में पहला एक सम्मेलन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली हमें याद रखना है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर को दुगना कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का इसमें क्या है, प्रोविजन है अभी। तो गुजरात सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। अगला, शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए जाफना विश्वविद्यालय, जो कहां पर है आपका, श्रीलंका में, और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय के साथ भारत के किस इंस्टीट्यूट ने साझेदारी की है, तो IIT मद्रास ने साझेदारी की है। आगे देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की 64वीं बैठक ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित की गई। ठीक है। अगला, G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग यानी RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई, मुंबई में हुई। इसके अलावा देखिए G20 भारत इस बार प्रेसिडेंट है, तो उसमें कौन कौन सी समिट और चर्चा में रही है वो देख लेते हैं। मेरल समिट यानी U20, अर्बन 20 इसको बोला जाता है। एंगेजमेंट ग्रुप कहां पर होगा आपका, आज से शुरू होगा ये, अहमदाबाद गुजरात में। G20 लेबर एंगेजमेंट समिट पटना में आयोजित की गई, बिहार के। G20 AMM यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, कृषि मंत्रीय बैठक।
ये हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई थी। साइंस 20 ये इंपॉर्टेंट है और महिला 20 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान 20 बैठक आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी और महिला 20 शिखर सम्मेलन आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अभी स्टार्टअप 20 भी आयोजित की गई। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रश्न है। $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो अभी सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो एप्पल। पारंपरिक मिट्टी उत्सव जिसे चिकल कालो के नाम से जाना जाता है, गोवा के मार्सेल गांव में मनाया गया। तो चिकल कालो उत्सव कहां मनाया गया? गोवा में। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स के वन लाइनर थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।